गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्प दल विन्यास के बारे में, या फिर उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन या दल विन्यास जो है क्या होता है, इसके संदर्भ में पुष्प की कली अवस्था में बाह्य दलों अथवा जो परी दलों कि आपसी जो संबंध होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्प दल विन्यास जो है कहते हैं। पुष्प दलों का विन्यास जो है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है वेलवेट एस्टिवेशन के बारे में, या फिर इसे कहते हैं कोर स्पर्शी विन्यास। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का जो दल विन्यास जो होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रत्येक दल जो है ना, वो जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इस किनारे पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसमें दल का जो किनारा जो होता है बहुत पास पास जो है स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है क्या कहलाता है, आपका वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है, या फिर कोर स्पर्शी विन्यास कहलाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, व्यावर्तित विन्यास कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दल का प्रत्येक किनारा है ना, यहाँ पर देखेंगे है ना कि एक जो दल होता है उसका एक किनारा जो है अंदर की ओर होता है और उसी दल का दूसरा किनारा जो है बाहर की ओर स्थित होता है। तो प्रत्येक दल जो है इसी अवस्था में रहते हैं। दल का एक किनारा अंदर की ओर और दल का जो दूसरा किनारा है वो बाहर की ओर जो है स्थित होता है। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक दल का एक किनारा अपने पड़ोसी दल से ढका होता है और उसी दल का दूसरा किनारा जो है दूसरे पड़ोसी दल के किनारे को ढकता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, या फिर व्यावर्तित स्थिति कहते हैं। थर्ड देखेंगे आप लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आपका कोर छादी। यहाँ पर आप देखेंगे इस दल विन्यास में कि एक दल का जो दोनों किनारा जो होता है अपनी पड़ोसी दलों से, यानी इन दो दलों से क्या होता है, ढका होता है। एक जो दूसरा दल जो होता है वे जो है क्या करते हैं, अपने पड़ोसी दलों के है ना क्या करते हैं, किनारों को ढकता है। और शेष जो तीन दो दल होते हैं वो जो है आपका क्या होता है, व्यावर्तित स्थिति में होता है। यानी कि एक दल का एक किनारा जो है अंदर की ओर, उसी दल का दूसरा किनारा जो है बाहर की ओर स्थित होता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोर छादी विन्यास कहते हैं। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन के बारे में, पंचक विन्यास कहते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे दो दल है ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला है ना। ये जो दोनों दल जो होते हैं अपने पड़ोसी दलों के है ना किनारे को क्या करते हैं, ढकते हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर देखेंगे, ये दल और ये दल है ना, ये दोनों जो है क्या होते हैं, अपने पड़ोसी दलों से पूरी तरह से है ना, दोनों किनारे का क्या होता है, किनारा जो है ढका होता है। और एक जो है आपका क्या होता है, व्यावर्तित स्थिति में होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो दल पूरी तरह से बाहर स्थित होता है, यानी कि उसका दोनों किनारा, और दो दल जो होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है, अंदर की ओर होता है, अपने अपने पड़ोसी दलों से क्या होता है, ढका होता है। और एक जो है ना, ये आपका क्या होता है, आपका व्यावर्तित स्थिति में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में। इसे हम ध्वजक विन्यास कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें तीन प्रकार के आपको दल जो है दिखाई देंगे। पहला जो ऊपर सबसे बड़ा जो दल होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका स्टैंडर्ड है ना कहते हैं ना, पीटर। और
सेकंड जो होता है आपका विंग कहलाता है, और थर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है आपका किल कहलाता है। तो इस प्रकार से इस दल में क्या होता है आपका दल विन्यास में 3 प्रकार के दल जो है उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है आपका स्टैंडर्ड कहलाता है, उसके नीचे जो होता है उसको विंग्स कहते हैं, और अंदर की ओर जो होता है उसको किल जो है कहा जाता है। इस दल विन्यास में आप देखेंगे कि सबसे जो बड़ा दल विन्यास जो होता है ना, क्या होता है संयुक्त होता है दल जो है, और क्या होता है अपने जो पड़ोसी दलों को पूरी तरह से क्या करते हैं ढकते हैं। उसी प्रकार से ये जो है क्या करता है आपका जो विंग्स जो होता है अपने पड़ोसी जो दल होते हैं उसको किनारे से क्या करता है ढका हुआ होता है, और किल जो होता है क्या होता है आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और स्वतंत्र होता है। तो ये था आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में। तो इस प्रकार से है ना प्रकृति में अनेक प्रकार के है ना पुष्प जो है पाए जाते हैं, जिसमें पुष्प दलों का विन्यास जो है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो ये था आपका 5 प्रकार के पुष्प दल विन्यास के बारे में। इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है बीजांडान्यास के बारे में। इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है बीजांडान्यास के बारे में, या इसे हम क्या कहते हैं जरायु न्यास कहते हैं। अंडाशय में बीजांड बीजांडासन पर एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं बीजांडा विन्यास कहते हैं। जैंग जो है एक रूपांतरित पत्ती होती है जो कि पत्ती गोलाई में मोड़ करके जैंग जैसी रचना का क्या करती हैं निर्माण करती हैं। इस रूपांतरित पत्ती के दोनों किनारे एक स्थान पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सामान्यतः बीजांडान्यास अंडक तलों के मिलने के स्थान पर बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि पौधों में है ना कितने प्रकार के बीजांडान्यास जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन या फिर सीमांत बीजांडासन के बारे में। यह जो है एकांडपी जांघों में मतलब पाया जाता है। इसमें बीजांडासन जो है अंडक के दोनों किनारे के मिलने के स्थान पर क्या होते हैं बनते हैं, और इसके बीजांड जो है अधर शिवम पर रेखी क्रम में जो है लगे होते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है मटर है, अरहर है, चना है, बबूल है या फिर अमलतास है। इन सभी में क्या होता है आपका मार्जिनल प्रकार का जो है बीजांडासन जो है पाया जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे जो बीजांडासन जो होता है ना, उसमें अंडक जो है दोनों किनारे पर है ना क्या होते हैं ये उस स्थान से क्या करते हैं ये मिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे अंडक जो है ना, जो दोनों किनारा जो होता है इस स्थान पे आकर क्या हो रहा है वो मिल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा जो है कहते हैं। और ये जो है ना क्या होता है सीमांत है, यानी कि एक रेखी क्रम में जो अंडक जो है क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांडान्यास जो होता है उसको क्या बोलते हैं सीमांत बीजांडान्यास जो है कहते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे पेरिडियल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो इसको हम कहते हैं है ना भित्ति बीजांडासन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे यहाँ पर पहले आप लोग देख लेंगे कि सबसे बाहरी जो आवरण जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं ओवरी वाल कहते हैं है ना, अंडरशी जो दीवार कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा है ना। ये जो होता है क्या होता है आपका ओव्यूल होता है, यानी क्या होता है आपका अंडक होता है। और ये जो है ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है आपका लोक्यूल कहलाता है, जिसके अंदर में आपका जो है ओव्यूल जो है क्या होता है स्थित होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यह जो होता है ना ये जो है आपका संयुक्त अंडापी है ना में मतलब यह विन्यास जो है पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है एक कोष्ठी जांघों में यह जो है मतलब पाया जाता है। इसमें जो बीजांड अंडाशय की
मतलब भीतरी जो दीवार होती है उस स्थान पर क्या होते हैं, लगे होते हैं, जहां अंडकों के किनारे जो है क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे ये आपका अंडाशय का जो है भीतरी मतलब दीवार होता है ना, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये जो है मतलब क्या हो रहा है, आपका भित्ति बोल रहा है, तो ये आपका क्या है, ओवरी का दीवार है या अंडाशय दीवार है। अब यहीं पर आप देखेंगे कि ओव्यूल का दोनों किनारा जो है क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, मिलता है ना, यहीं पर क्या होता है, मिलता है। तो इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये अंडक जो है किससे जुड़ा हुआ है, भित्ति से, यानी कि अंडाशयी दीवार से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जो है ना बीजांडान्यास होता है क्या कहलाता है, आपका भित्ति बीजांडान्यास कहलाता है। थर्ड आप देखेंगे बेसल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आधार लग्न कहते हैं। इसमें देखेंगे कि यह जो है द्विअंडपी, बहुअंडपी, लेकिन है ना सबसे प्रमुख जो है आपका क्या होता है, एक कोष्ठी जो अंडाशय होते हैं उसमें यह जो है पाया जाता है। इसमें जो अंडाशय है ना, अंडाशय के आधार से केवल क्या होता है, केवल एक बीजांड जो है लगा होता है, जैसे आपका सूरजमुखी है, गेंदा है ना। तो इस प्रकार का जो विनाश होता है वो क्या कहलाता है, आपका आधार लग्न बीजांडान्यास कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार से मतलब क्या होता है, ये जुड़ा होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है केवल इसमें क्या है, आपका केवल एक ही बीजांड जो है आधार से जुड़ा होता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, आधार लग्न बीजांडान्यास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपरफिशियल या फिर पृष्ठीय या फिर धरातली बीजाविन्यास के बारे में। यह जो बीजाविन्यास जो होता है क्या होता है, आपका बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठीय अंडाशय में जो है पाया जाता है। इसमें जो बीजांड जो होते हैं वो अंडकों की भीतरी दीवार के चारों तरफ कैसे मतलब लगे होते हैं। जैसे आपका कमल है, लिम्फिया या फिर सिंघाड़ा, इनमें क्या होता है, आपका जो बीजांड जो होता है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो आपका ओवरी वाल है, ये जो आता है आपका ओव्यूल होता है, ये आपका लोक्यूल होता है। तो ये जो है मतलब क्या होते हैं कि आपका जो बीजांड जो होता है वो अंडकों की है ना, अंडकों की दीवार के चारों तरफ है ना, ये क्या होते हैं, आपका अंडकों की दीवार के चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो इस प्रकार का जो विन्यास को क्या होते हैं, आपका धरातली बीजाविन्यास कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है एक्सियल, या फिर इसको हम कहते हैं आपका अक्षीय विन्यास। अक्षीय का मतलब होता है ना, ये बीच वाला जो भाग है ना, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सिस कहलाता है, ठीक है। एक्सिस मीन्स अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये सबसे बाहर वाला भाग है वो ओवरी वॉल कहलाता है, ये ओव्यूल है ना, और ये वाला भाग लोक्यूल कहलाता है। लोक्यूल के अंदर में क्या होता है, आपका ओव्यूल जो है स्थित होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक्सिस है यहाँ पर अंडक जो है क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कहलाता है, आपका प्लेसेंटा कहलाता है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि अंडकों का जो मिलने का जो स्थान है वो कहाँ पर, आपका अक्ष पर होता है। तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, आपको अक्षीय बीजाविन्यास जो है कहते हैं। इसमें कुछ आपका एग्जाम्पल है, जैसे बैगन है, गुड़हल है, टमाटर है, नींबू इत्यादि जो है इसमें क्या होता है, आपका अक्षीय विन्यास जो है आप पाया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्री सेंट्रल या फिर मुक्त स्तंभी बीजाविन्यास के बारे में है ना। यह जो बीजाविन्यास जो होता है वो ऐसे जंगों में मतलब पाया जाता है जो कि क्या होता है, आपका बहुअंडपी होता है या फिर युक्तांडपी होता है। इसमें जो बीजांड जो होता है अंडाशय के केंद्रीय कक्ष के चारों ओर है ना स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, ये वाला जो भाग है आपका सबसे बाहरी भाग वो ओवरी वॉल है ना, ये आपका ओव्यूल होता है, ये वाला भाग आपका लोक्यूल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक जो ओव्यूल जो रहता है ना, वो आपका क्या होता है, एक छोटे से माना जाए कि मतलब वृंत के द्वारा है ना क्या होता है, ये यानी कहाँ से, केंद्र से मतलब क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो केंद्र से एकदम पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये जो क्या है आपका स्वतंत्र रूप से अंडक जो है स्थित होते हैं है ना। तो इस प्रकार का जो विन्यास उसको हम क्या बोलते हैं,
मुक्त स्तंभी विजय विन्यास जो है कहते हैं। धन्यवाद।